अस्सलामुअलैकुम। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि हमने सेकेंड ईयर की कंप्यूटर की बुक जो है वो स्टार्ट की हुई है और चैप्टर नंबर 11 जो है वो हमारा स्टार्ट है। और आज का जो टॉपिक है वो है प्रोग्राम से रिलेटेड। हमने लास्ट लेक्चर में जो है वो नेस्टेड इफ़ जो है उसकी कंडीशन को देखा। नेस्टेड इफ़ होता क्या है, उसको स्टेटमेंट कैसे लिखी जाती है, उसका सिंटेक्स क्या है, उसकी वर्किंग क्या है, ये सब कुछ जो है वो हम लास्ट वाले लेक्चर्स में जो है वो करके आ चुके हैं। ठीक है, अब ये है हमारे पास, हम कुछ प्रोग्राम्स की जो है वो प्रैक्टिस कर लेते हैं कि नेस्टेड इफ कंडीशंस जो है वो कैसे यूज़ की जाती हैं, उनको लिखने का सिंटेक्स क्या है, आज ये है हम प्रोग्राम में देखने वाले हैं। प्रोग्राम को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम अपने प्रोग्राम की स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करते हैं कि ये प्रोग्राम की स्टेटमेंट क्या कह रही है। राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स थ्री नंबर्स। अच्छा जी, इनपुट्स का जब भी वर्ड आता है तो इसका मतलब होता है कि हमने यूज़र से कोई इनपुट लेनी है। ठीक है, अब इनपुट जो है हम लेने के लिए कौन सा फंक्शन यूज़ करते हैं, हम स्कैनफ का फंक्शन जो है वो यूज़ करते हैं। उसके बाद क्या है जी, कितने नंबर्स हमने इनपुट लेने हैं, थ्री नंबर्स इनपुट लेने हैं। मतलब जो हमारे थ्री नंबर्स एंटर्स होने वाले हैं वो किसी ना किसी वेरिएबल में तो आकर स्टोर होंगे। तो इसका मतलब कि हमने थ्री वेरिएबल्स के नेम भी जो है वो हमने लिखने हैं। ठीक है, थ्री वेरिएबल्स लेंगे जिनमें उनकी वैल्यूज़ आके जो यूज़र थ्री नंबर्स एंटर करेगा वो नंबर्स जो हैं वो इन वेरिएबल्स में आकर स्टोर होंगे। एंड डिस्प्ले वेदर ऑल नंबर्स आर इक्वल और नॉट बाय यूजिंग नेस्टेड इफ कंडीशन। अच्छा जी, वो क्या कह रहे हैं कि जो वो नंबर एंटर करे कर रहा है तो हमने ये देखना है कि वो तीनों नंबर इक्वल मतलब एक जैसे एंटर कर रहा है। मतलब अगर उसने 2 एंटर किया है तो सेकंड नंबर भी 2 है और थर्ड नंबर भी उसने 2 एंटर किया है, तो इसका मतलब है ये कि तीनों नंबर इक्वल हैं। ठीक है, हमने ये चेक करना है। और अगर ये तीनों नंबर इक्वल नहीं है तो ये हमने चेक करना है। ठीक है, ये तीनों नंबर इक्वल हैं या नहीं है, इस प्रोग्राम में हमने ये चेक करना है। चलें जी, अब हम अपना प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें पता है हमने प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स जो हैं वो लिखनी होती हैं और हेडर फाइल्स को मस्ट इंक्लूड करवाना होता है। आपके जो मोस्टली सारे के सारे प्रोग्राम्स में stdio और कोनियो डॉट एच जो है ये आपकी जो है हेडर फाइल्स इंक्लूड की जाती हैं। इन हेडर फाइल्स में जो आपकी इनपुट आउटपुट से रिलेटेड जितनी भी डेफिनेशन है वो सारी इसमें लिखी जा चुकी हैं। जैसे स्कैन ऐप से रिलेटेड जो डेफिनेशन है या प्रिंट ऐप से रिलेटेड वो सारी डेफिनेशन में लिखी जा चुकी हैं। अगर ये हम फाइल्स को इंक्लूड नहीं करवाते तो क्या होता है कि कंपाइलर जो है वो एरर दे देता है कि आपने ये प्रिंट ऐप का फंक्शन क्यों यूज़ किया, उसे नहीं पता चलता। अच्छा जी, उसके बाद हमने वाइड मेन लिखा। हमने मेन फंक्शन जो है वो लिखना है। वाइड इसलिए लिखा कि हमारे इस पूरे प्रोग्राम में कुछ भी रिटर्न नहीं करना। ब्रैकेट हमारी स्टार्ट हुई, उसके बाद हमने जी वेरिएबल को डिक्लेयर करवाया। सबसे पहले हम वेरिएबल्स को डिक्लेयर करवाते हैं। हमने क्या किया जी, तीन वेरिएबल्स को डिक्लेयर करवाया। वेरिएबल्स के नेम क्या लिख दिए, ए वेरिएबल, सेकंड वेरिएबल का नेम है बी और थर्ड वेरिएबल का नेम है सी। आप इनके नेम्स जो हैं वो कुछ भी रख सकते हैं वेरिएबल्स के नेम। अगर आप यहाँ पे नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री रखना चाहते हैं या नम वन, नम टू, नम थ्री रखना चाहते हैं तो ये आपकी मर्ज़ी है। आप यहाँ पर वेरिएबल्स के नेम कुछ भी रख सकते हैं। इनकी डाटा टाइप क्या है जी, इंटीजर है। इन तीनों की डाटा टाइप जो है वो सेम है, इस वजह से हमने इनको एक ही लाइन में जो है वो डिक्लेयर करवा दिया। उसके बाद हमने क्लियर स्क्रीन का फंक्शन जो है वो यूज़ किया। क्लियर स्क्रीन का फंक्शन क्या करता है कि हमारे स्क्रीन पर पहले से लिखा हुआ गार्बेज डाटा जो है उसको रिमूव करके क्लीन करके उसको क्या करता है, देन हमारी आउटपुट शो करवाता है। इसी तरह हमने क्या किया जी, हम जब भी स्कैन ऐप का फंक्शन यूज़ करते हैं, हमें पता है कि हमने साथ में प्रिंट ऐप का फंक्शन मस्ट यूज़ करना होता है ताकि हमें स्क्रीन पर एक छोटा सा मैसेज शो हो जाए कि हमने किस किस्म की वैल्यूज़ को एंटर करवाना है। इसी तरह देखिए, प्रिंट ऐप का फंक्शन यूज़ किया। ब्रैकेट स्टार्ट हुई, डबल कोटेशंस के अंदर जो है वो आपने क्या लिखना होता है, टेक्स्ट लिखना होता है। ब्रैकेट क्लोज और सेमीकोलन आपने मस्ट लगाना होता है। ये जो छोटी छोटी बातें मैं आपको हर प्रोग्राम में हर लेक्चर में बताती हूँ ये आपने भूलनी नहीं है। अगर जैसे ही आप ये डबल कोटेशंस को मिस करेंगे कंपाइलर आपका एरर दे देगा, आपका प्रोग्राम कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होगा, आपको आउटपुट शो नहीं होगी। ठीक है, ये छोटी छोटी बातें आपने हमेशा याद रखनी है। उसके बाद हमने स्कैनएफ का फंक्शन यूज़ किया। स्कैनएफ का फंक्शन लिखा ब्रैकेट के अंदर डबल कोटेशंस हमने स्टार्ट किए। ठीक है, अब इन ब्रैकेट्स के अंदर डबल कोटेशन के बाद हमने यहाँ पर फॉर्मेट स्पेसिफायर बताना होता है। जो वेरिएबल हमने एंटर की वैल्यूज़ एंटर करवानी है उनकी
जो डाटा टाइप है, अब देखिए वेरिएबल हमने ए बी और सी की वैल्यूज एंटर करवानी है। इन तीनों की डाटा टाइप हमारे पास क्या है, इंटीजर है। और इंटीजर डाटा टाइप का फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या है जी, हमारे पास परसेंटेज डी है। परसेंटेज डी लिखा है ए के लिए, परसेंटेज डी बी के लिए, और परसेंटेज सी डी जो है ये हमने सी वैल्यू के लिए, वेरिएबल के लिए लिखा। डबल कोटेशन हमारी क्लोज, यहाँ पर हमने मस्ट जो है वो कॉमा लगाना होता है। उसके बाद हमने एड्रेस ऑपरेटर बताना है। एड्रेस ऑपरेटर जो है इसको एड्रेस ऑपरेटर बोलते हैं। ये क्या करता है, ये मेमोरी में किस लोकेशन पर, किस एड्रेस पर आपका वेरिएबल जाकर स्टोर होगा, ये लोकेशन उसका एड्रेस बताता है। ठीक है, यहाँ पर उस वेरिएबल का नेम लिखना होता है जिसकी वैल्यू हमने एंटर करवानी है। अब हमने तीन वेरिएबल्स की वैल्यू एंटर करवानी है, इसलिए हमने कोमे से इन तीनों वेरिएबल्स को सेपरेट कर दिया। ठीक है, ये आपने कोमे से सेपरेट करके सेकंड वेरिएबल का नेम लिखना है, फिर कोमे से सेपरेट करके आपने थर्ड वेरिएबल का नेम लिखना है। ठीक है, इतनी जो है हमारी स्टेटमेंट तो हम फर्स्ट लेक्चर से जो है वो करते आ रहे हैं। अब इफ एल्स को भी करते हुए हमने, अब देखिए 16 प्रोग्राम तक हम जो है वो पहुंच गए हैं। अभी आपको काफ़ी प्रैक्टिस हो गई होगी कि इफ एल्स का जो है स्ट्रक्चर हमारा किस तरह से काम करता है। अब देखिए इसके बाद हमने क्या करना है जी, अब हमने कंडीशन लिखनी है। हम अब प्रोग्राम में क्या था कि हमारे पास नंबर्स जो वो एंटर करता है, तीनों नंबर वो इक्वल हैं या नहीं है। सबसे पहले हमने, उन्होंने क्या बोला है कि हमने नेस्टेड इफ कंडीशन को जो है वो यूज़ करना है। सबसे पहले हमने इफ की स्टेटमेंट कंडीशन लिखी। ठीक है, हमें पता है इफ की कंडीशन जो है स्टेटमेंट कैसे लिखते हैं। सबसे पहले आपने इफ का कीवर्ड लिखना होता है, उसके बाद ब्रैकेट के अंदर जो है वो आपने कंडीशन बतानी होती है। अब देखिए हमने क्या लिखा, इफ लिख के ब्रैकेट के अंदर हमने कंडीशन बता दी कि a इज इक्वल टू बी। हमने यही चेक करना है कि वैल्यूज इक्वल हैं या नहीं। अब a में उसने क्या एंटर करवाया जी, हमारे पास उसने a में ये देखिए 15 एंटर करवाया है। ठीक है, b में उसने क्या किया है जी, उसने 25 एंटर करवाया है। c में जो है उसने क्या एंटर करवाया है, 30 एंटर करवाया। अब क्या है जी, वो प्रोग्राम चेक करेगा कि ये तीनों वैल्यूज जो उसने एंटर करवाई हैं वो इक्वल हैं कि नहीं। अब देखिए इफ की स्टेटमेंट जब हमने देखी, एग्जीक्यूट की, तो हमने क्या किया जी, a इज इक्वल टू बी। क्या a की वैल्यू जो है वो b के इक्वल है कि नहीं। a में क्या पड़ा हुआ है, 15। 15 जो है वो इक्वल है कि नहीं, ये इक्वल का साइन हमने इस तरह लिखना होता है। ठीक है, ये रिलेशनल ऑपरेटर है और आपने सिर्फ सिंगल जो है वो नहीं इक्वल का साइन लगाना, आपने ये डबल जब इक्वल का साइन लगाएंगे तो ही जो है सी लैंग्वेज में कंपाइलर समझेगा कि ये इक्वल का साइन है। ठीक है, क्या 15 इक्वल है 25 के, नहीं, ये इक्वल नहीं है 25 के। हमने इसकी इफ नेस्टेड इफ की जो है वो वर्किंग भी देखी थी। अगर हमारी ये स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स हो जाती है तो क्या होता है जी, हमारी इनर वाली जो स्टेटमेंट है, ये जो है, ये जो आपको ये एरो से बता रहे हैं, ये कौन से, ये हमारी इनर वाली स्टेटमेंट्स है। ये क्या होंगी, ये एग्जीक्यूट नहीं होंगी। ठीक है, हमारी कंडीशन के फॉल्स होने पर ये इनर वाली जो है, आपने सेपरेट करना हो तो आप क्या करें कि यहाँ पर ब्रैकेट्स लगा लें ताकि आपको अंदाज़ा हो कि इन ब्रैकेट्स के अंदर जो है वो हमने नेस्टेड इफ स्टेटमेंट जो है वो लिखी हुई है। अब ये क्या हुई, कंडीशन फॉल्स होगी। हमने देखा, हमने पढ़ा था इसकी वर्किंग में कि जब हमारी आउटर वाली कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो उसकी इनर वाली जो कंडीशंस होती हैं वो वाली एग्जीक्यूट नहीं होती। ठीक है, ये एग्जीक्यूट नहीं होगी, बल्कि इफ, इस इफ का जो एल्स वाला पार्ट है वो एग्जीक्यूट होगा। अब क्या होगा, इस इफ का एल्स वाला पार्ट जो है वो एग्जीक्यूट होगा। अब क्या लिखा जी, एल्स वाले पार्ट में क्या लिखा हुआ है, उन्होंने प्रिंट एफ का फंक्शन यूज करके लिख दिया, नंबर्स आर डिफरेंट। ठीक है, जब हमारे पास, हमने तीनों नंबर्स को देखना है, जब हमारे पास पहले दो नंबर्स ही इक्वल नहीं है तो हमें एक और कंडीशन नीचे इफ एल्स के साथ एक और कंडीशन लगाने की ज़रूरत ही नहीं है कि एक इक्वल है सी के नहीं। यहाँ पर हमारी कंडीशन क्या होगी, मतलब पहली दो वैल्यूज़ ही इक्वल नहीं है तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो है वो वैल्यूज़ इक्वल नहीं है। और हमने एल्स वाले पार्ट में क्या लिख दिया, प्रिंट एफ लिख के नंबर्स आर डिफरेंट हमने इस स्क्रीन पर ये शो करवा दिया। ठीक है, अब देख लेते हैं अगर हमारी कंडीशन ये फॉल्स होने की सूरत में, जब हमारी कंडीशन फॉल्स हुई तो उसने क्या किया, इनर वाली जो इफ स्टेटमेंट्स थी उनको क्या किया, स्किप कर दिया, उनको एग्जीक्यूट नहीं करवाया और एल्स वाले पार्ट को एग्जीक्यूट करवाया। जैसे ही अगर हमारी कंडीशन ट्रू हो जाती है, फॉर एग्जांपल
हमने जी ए में एंटर करवा दिया 2, बी में भी एंटर करवा दिया 2, तो अब क्या होगा? फॉर एग्जांपल अब हमने यहाँ पे क्या किया, अब किसी यूज़र ने क्या करवाया जी, एंटर करवा दिया 2, एंटर करवा दिया, बी में भी 2 एंटर करवा दिया, सी में भी 2 एंटर करवा दिया। अब ये क्या करे, कैसे कंडीशन वर्क करेगी? इफ ए इज इक्वल टू बी, ए में क्या पड़ा हुआ जी 2, 2 इक्वल है बी में क्या पड़ा हुआ है 2, 2 इक्वल है 2 के, जी बिल्कुल है, 2 जो है वो इक्वल है 2 के, ये हमारी होगी कंडीशन ट्रू। जैसे ही वो कंडीशन ट्रू हुई, हमारा कंट्रोल जो है वो क्या करेगा, इस इनर वाले पार्ट में आ जाएगा, ठीक है, इस इनर वाले पार्ट में आ जाएगा। अब उसने नीचे आके फिर ये वाले इफ को देखेगा, इफ ए इज इक्वल टू सी, के मतलब ए में क्या पड़ा हुआ है 2 पड़ा हुआ है, और ए की वैल्यू जो है वो सी के बराबर है कि नहीं, ए सी में भी 2 है, तो जो है हमारी ये कंडीशन भी क्या होगी, ट्रू होगी। जैसे ही ये कंडीशन ट्रू हुई, हमारे इफ के नीचे जो स्टेटमेंट लिखी होगी वो एग्जीक्यूट हो जाएगी, और एल्स वाला पार्ट जो है वो स्किप हो जाएगा, ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, और ये वाला एल्स वाला पार्ट भी एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है। अब देखें, अब हमें स्क्रीन पर क्या शो होगा, ऑल नंबर्स आर इक्वल। अब फॉर एग्जांपल एक ये कंडीशन जो है हमारी कंडीशन होती है। अब फॉर एग्जांपल क्या होता है कि हमारे पास ए की वैल्यू, अब यहाँ पर इसने सी की वैल्यू जो है वो 3 एंटर करवा दी। अब पहले दो नंबर तो हमारे इक्वल हैं, 3 जो सी वाला नंबर है वो इक्वल नहीं है। अब क्या होगा हमारे पास, देखिए जैसे ही उसने पहली कंडीशन रीड की, इफ ए इज इक्वल टू बी, कंडीशन क्या हुई, मतलब हमारे पास ए में भी 2 वैल्यू है, बी में भी 2 है, तो ये कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी। जैसे ही हमने पढ़ा कि जैसे ही कंडीशन इफ की ट्रू होती है, आउटर वाले इफ की कंडीशन ट्रू होती है, हमारा कंट्रोल कहाँ पर चला जाता है, इनर वाली इफ में, ठीक है। अब यहाँ पर आया कंट्रोल, अब उसने ये वाली कंडीशन को सबसे पहले चेक करना है, इफ ए इज इक्वल टू सी। अब ए में क्या पड़ा हुआ है, 2 पड़ा हुआ है, और सी में हमारे पास क्या वैल्यू पड़ी हुई है, 3 पड़ी हुई है। क्या 2 इक्वल है 3 के, नहीं, ये कंडीशन हो गई हमारी फॉल्स। जैसे ही ये कंडीशन फॉल्स हुई, ये उसके नीचे इफ वाली कंडीशन के नीचे जो भी हमारी स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट लिखी हो, देखें सिंगल स्टेटमेंट लिखी हो या मल्टीपल स्टेटमेंट्स लिखी हो, वो क्या होंगी, स्किप हो जाएंगी, और एल्स वाला पार्ट जो है वो एग्जीक्यूट होगा। एल्स में क्या है जी, नंबर्स आर डिफरेंट, तो एल्स वाले में आपको स्क्रीन पर क्या शो होगा, नंबर्स आर डिफरेंट, ठीक है। देखिए मैंने तीनों तरीकों से आपको आपको बता दिया कैसे कैसे उसने काम करना है। अगर इसके बाद देखिए हमारा ये कंडीशन ख़त्म हुई, उसके बाद हमें तो ये पता है कि हमने गेट सी एच का फंक्शन मस्ट लिखना होता है, ब्रैकेट को क्लोज मस्ट करना होता है। इस पूरे लेक्चर में अगर आपको किसी भी बात की समझ ना आई हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।